हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में क्या चल रहा है, किस स्टेज पे है यहाँ पे और किस लेवल पे यहाँ पे आके कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्या उसके फाइनेंशियल है, सारी चीजें डिटेल में एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, यहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, तो उसको भी जाके वॉच आउट कर सकते हैं। जैसे हमने बजाज फाइनेंस का भी यहाँ पे एक केस स्टडी लिया था, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्या उसके फाइनेंशियल बोल रहे हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म पेन है कि लॉन्ग टर्म पेन है, सारी डिटेल में एक एक पॉइंट हमने कवर किया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो को भी हमने कवर किया। बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक आप जो देखेंगे जिसको हमने कवर किया है उसको जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ये लार्ज कैप के स्टॉक है। यहाँ पे हमारी जो सीरीज है 500 स्टॉक का हर क्वार्टर यहाँ पे कवर करने का, वो हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे करके हम यहाँ पे जितने भी 500 स्टॉक हैं उनको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे 1748 रुपए का प्राइस बैंड है, इस पे ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे 3,47,000 करोड़ के आसपास है और इसका जो हाईएस्ट है, इस साल का हाईएस्ट प्राइस जो है वह कितना है 2064 और लोवेस्ट प्राइस 1644 रुपए है। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 19.9 के आसपास। क्या इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कोटक महिंद्रा बैंक पहले ट्रेड होता था कि नहीं होता था, इसका यहाँ पे 10 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू यहाँ पे 563 के आसपास है। डिविडेंड यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक पे बहुत ज्यादा नहीं करता, 0.09% इसका डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे जो देख सकते हो 6.86 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3 है। ये बेसिक डिटेल थी यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। और फेस वैल्यू अगर आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक का 5 के आसपास है। इसके बाद हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या कहता है यहाँ पे, चार्ट अगर आप देखोगे प्राइस अगर यहाँ पे देखोगे 10 साल का देखोगे, कोविड के बाद जो प्राइस था यानी 1644 रुपए का जो प्राइस था कोविड के पहले यहाँ पे प्राइस हुआ करता था, उसी प्राइस रेंज के आसपास यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड कर रहा है। क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट है जैसा यहाँ पे शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है, वो चीजें देख के ही आपको पता लगेगा। अगर यहाँ पे देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 साल का यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे वो यहाँ पे 35.9 निकल के आ रहा है, बट अभी यहाँ पे 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड कर रहा है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट प्राइस वहीं पे है। तो एक टाइम आएगा, एक थ्रेशोल्ड आएगा जिसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है बढ़ रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइस भी बढ़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक को मेंटेन करना है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गिर गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्राइस में एक्शन होना बहुत जरूरी है। दो फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या तो प्राइस मूवमेंट हो या इनकी अर्निंग कम हो जाए, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो जाए, बढ़ने लगे। तो यहाँ पे इनकी अर्निंग तो कम नहीं हो रही है, अभी कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इनका जो शेयर प्राइस है उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी होगी, तभी यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे एवरेज प्राइस टू अर्निंग यानी 35 के आसपास पहुंचेगा। अगर यहाँ पे 5 साल का भी हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो भी यहाँ पे 32 के आसपास है। तो अपने लोवेस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड कर रहा है, तो उस चीज को यहाँ पे आपको समझना है, आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप मार्केट में पैसा बनाओगे नहीं, तो वो सारी चीजों को आपको एनालाइज करना है, सीखना है, उसके बाद ही यहाँ पे जाके आगे इंप्लीमेंटेशन करना है। तो चलिए यहाँ पे इसके बाद देख लेते हैं। एनालिसिस में गए, एनालिसिस में कुछ नहीं। पीयर्स में कौन कौन से हैं, पीयर्स में दो टॉप बैंक हैं, एक आईसीआईसी बैंक है, दूसरा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा है यहाँ पे, जिसका मार्केट कैप करीबन 10 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आता है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है। देख सकते हो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो चल रहा है अभी वो करीबन यहाँ पे 13.56 चल रहा है, बट यहाँ पे जो ये बैंक है
ये जैसे बड़े बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये हाई प्रीमियम पे ही यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये लो प्रीमियम पे अवेलेबल हैं, बट जिन लोगों को यहाँ पे भरोसा होगा वही लोग यहाँ पे इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना पाएंगे, और जिनको भरोसा नहीं होगा वो यहाँ से दूर भागेंगे, बोलेंगे यहाँ पे स्टॉक प्राइस कुछ नहीं किया 5 साल में, आगे क्या करेगा। तो वो चीज यहाँ पे मार्केट में चलती रहती है, कंसोलिडेशन बीच में चलता रहता है। अभी यहाँ पे मिड कैप के स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहे हैं, एक टाइम आएगा कि मिड कैप के स्टॉक वहीं के वहीं रहेंगे और लार्ज कैप के स्टॉक यहाँ पे अच्छा मूव करना चालू करेंगे। तो वो चीजें भी मार्केट में रोटेशन, सेक्टर रोटेशन भी यहाँ पे होता रहता है। अगर इसके बाद यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट देखो, क्वार्टर के रिजल्ट देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो क्या हो रही है। दिसंबर क्वार्टर की अगर सेल्स देखोगे, दिसंबर क्वार्टर की जो सेल्स है वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर आपको देखने को मिल रही है 14,495 करोड़ के आसपास। तो सेल्स क्या है, हाईएस्ट है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो माइनस में 3975 करोड़ है अगर आप यहाँ पे देखोगे। बट ये जो इंटरेस्ट इनको मिलता है, जो ये लोन कर्जा देते हैं, उससे यहाँ पे इनको जो इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पे 9,588 करोड़ के आसपास है। अगर यहाँ पे देखोगे टैक्स पे आउट कितना है, एवरेज टैक्स पे आउट यहाँ पे 25% के आसपास है। ये देख सकते हो लास्ट 12 क्वार्टर का यहाँ पे एवरेज टैक्स पे आउट जो है यहाँ पे 25% के आसपास है। इनका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ रहा है 4265 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा। पिछले क्वार्टर से कम जरूर है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो फाइनेंशियल प्रॉफिट था वो यहाँ पे ज्यादा माइनस में नहीं था, बट इससे मतलब इस क्वार्टर में क्या हुआ है, जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो ज्यादा माइनस में हो गया, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिर गया है। बट सेल्स क्या हुई, इंक्रीज हुई। जब बिजनेस इंप्रूव होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम के बाद आएगा यहाँ पे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर प्राइस में एक्शन होना चालू हो जाएगा, जिसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर जाने लगेगा। तो वो चीज भी यहाँ पे चलती रहती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ईयर वाइज देखते हैं, तो ईयर वाइज अगर यहाँ पे देखोगे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे 53,000 करोड़ पहुंच गई है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे, लास्ट ईयर यहाँ पे 42,000 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे इनका जो सेल्स है, ग्रोथ है मार्केट में, वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखोगे, नेट प्रॉफिट देखोगे 17,442 करोड़ के आसपास है, और लास्ट ईयर यहाँ पे 14,925 करोड़ या करीबन 15,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे था। तो अच्छी चीजें यहाँ है। कोटक महिंद्रा बैंक में बैलेंस शीट भी देखोगे, बैलेंस शीट में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो रिजर्व है पिछले साल कितना था, 95,000 करोड़, अभी 1,10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे रिजर्व इनका हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे देख लेते हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे किसके पास कितना माल पड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रमोटर के पास करीबन 26% माल पड़ा हुआ है, और 40% माल यहाँ पे एफआईआई के पास पड़ा हुआ है। डीआईआई के पास पहले माल कम था, वो अपनी होल्डिंग क्या किए, बढ़ा लिए, 21-22% यहाँ पे कर लिए हैं। और पब्लिक के पास होल्डिंग जो बढ़ी थी वो यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे डीआईआई उनसे माल छीन लिए। तो बड़े प्लेयर यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते जाते हैं। ऐसे जब स्टॉक होते हैं ना कि 4-5 साल यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक एक ही प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो को बड़े प्लेयर एचएनआई और एफआईआई, डीआईआई अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लेते हैं, और फिर प्राइस में एक्शन कराना चालू करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी स्टॉक में निवेश करना है। अगर किसी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके निवेश करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, दोनों ही यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस आपके ही है। तो वो आपको सोच समझ के यहाँ पे निवेश करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।